दोस्तों, आपको पता है कि इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा किसने गंवाया है, सबसे बुरा कौन फंसा है और सबसे ज्यादा भद्द किसकी पिटी है? वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को तो सब पहले से जानते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार ना सिर्फ अमेरिका की भद्द पिटवाई बल्कि अपने पॉलिटिकल करियर पर भी फुल स्टॉप लगवा लिया। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसके एक के बाद एक ऐसे डिसीजन जो अमेरिका की आवाम में सबसे ज्यादा चिंता का विषय बने हुए हैं और नाराजगी का भी। आज मैं दो से तीन बड़ी खबरें आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही आर्मी के गुस्से का सामना उसको करना पड़ना शुरू हो चुका है। एक खबर आई है निकल के, वो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ब्लॉकेट को लेकर के अमेरिकी सैनिकों को भूखों मरना पड़ रहा है, भूखों खाना नसीब नहीं हो रहा है। वो तस्वीर दिखाऊंगा और कैसे कैसे ईरान के सामने गिड़गिड़ाया है डोनाल्ड ट्रंप, किस तरीके से सरेंडर हुआ वो तस्वीर भी कोई और नहीं कह रहा है, अमेरिका में कहा जा रहा है। सबसे पहले इस खबर को देखिए। ईरान पर नाकाबंदी के दौरान अमेरिकी युद्धपोतों पर सैनिकों को नहीं मिल रहा है खाना। ये यूएसए टुडे ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टुडे जो वहां का अखबार है, उसके मुताबिक जो नाकेबंदी के लिए जो युद्धपोत लगाए गए हैं समंदर में, उन पर जो सैनिक तैनात किए गए हैं उनको खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। यह डोनाल्ड ट्रंप ने यह हैसियत अमेरिका की कर दी है, अमेरिका के सैनिकों की कर दी है, इससे साफ पता चलता है। एक और खबर देखिए जरा, ये इजरायली अखबार हायोम ने कहा है कि लेबनान में सीज फायर, ट्रंप का ईरान के सामने सरेंडर है। यह सीधे तौर पर दोस्तों इजरायली अखबार में कहा लेबनान में सीजफायर, यह बताता है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। और सरेंडर कुछ ऐसा किया है कि अब जो 2-3 पॉइंट का एजेंडा निकल के सामने आ रहा है, उसमें इनरिच यूरेनियम को लेकर के भी ईरान ने अपनी शर्तें रख दी। नई शर्तें क्या हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि दरअसल चीज़ों को किस तरीके से अब देखा जा रहा है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि आने वाले रविवार को इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है। और उससे पहले एक खबर और आई है निकल के, वो ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने खोल दिया है। जरा इस खबर को सबसे पहले आप देख लीजिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने खोल दिया। ये देखिए, सबसे पहले सैयद अब्बास अराक्ची ने ट्वीट किया, इन द लाइन विद द सीज फायर इन लेबनान, द पैसेज फॉर ऑल कमर्शियल वेसल्स थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज डिक्लेयर्ड कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर। जब तक क्या सीज फायर का पीरियड है, 22 तारीख तक है मेरे ख्याल से, तब तक जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज सारे कमर्शियल वेसल्स के लिए पूरी तरीके से खोल दिया है लेबनान में सीज फायर के बाद। ये अब्बास अराक्ची ने ट्वीट किया। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कोट किया, बताया गया कि ईरान हैज जस्ट अनाउंस दैट द स्टेट ऑफ ईरान इज फुल्ली ओपन and ready for the full passage. The state of ईरान, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ ईरान लिखता हुआ नजर आ रहा। तो आप सोचिए कि किस लेवल का इसका सरेंडर है। 4 दिन पहले तक ये कह रहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का नहीं है और वहां पर सीधे सीधे लिख रहा है। ड्रॉप साइड ने लिखा था, ईरान डिक्लेयर स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर स्पेशली ऑन द कोऑर्डिनेटेड रूट referring to the path that runs near the Iran's coast and Qasam and लार्क आइसलैंड। सीधे सीधे ये बात बताया गया कि इन जगहों को छोड़ करके कहां से इसको ओपन किया गया। लेकिन इन सब के पीछे गेम क्या है, उससे जुड़ी एक खबर देखिए, करंट रिपोर्ट ने एक्सिस के हवाले से, एक्सिस रिपोर्ट के हवाले से बताई है। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसमें क्या बताया गया। एक्सिस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से 3 पन्नों का एक सिद्धांतात्मक एग्रीमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स पर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वार्ता इस्लामाबाद में होने की संभावना है, जो संभवतः रविवार को आयोजित होगी। संभावित समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं, अमेरिका ईरान द्वारा अपने एनरिच यूरेनियम को छोड़ने के बदले लगभग 20 अरब डॉलर की जो फ्रोजन एक तरीके से उसकी रकम थी, वो उसकी संपत्तियों को जारी कर सकता अमेरिका। फिर बताया कि ईरान के समृद्ध यूरेनियम का एक हिस्सा तीसरे देश को भेजा जाएगा, मतलब थर्ड पार्टी के पास रखा जाएगा वो इनरिच यूरेनियम, अगर वो सौंपेगा भी। फिर ईरान ने स्वेच्छा से यूरेनियम एनरिचमेंट
पर रोक लगाएगा ईरान। ये बात अभी निकल के सामने आ रही है, जो दावे किए जा रहे हैं। फिर कहा गया कि ईरान को चिकित्सा आइसोटोप यानी कि मेडिकल आइसोटोप उत्पादन के लिए उपयोग होने वाले परमाणु एक तरीके से अनुसंधान रिएक्टर बनाए रखने की अनुमति होगी। फिर बताया गया कि सभी परमाणु जमीन के ऊपर रहनी चाहिए, जितनी भी परमाणु फैसिलिटी हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वो जमीन के ऊपर रहनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए, जबकि भूमिगत परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। फिर बताया गया कि इन बिंदुओं पर आधिकारिक पुष्टि या अंतिम समझौते की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन ये जो बातें हैं ये समझ में आ रहा है कि दरअसल ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि किसी लेवल पर पहुंचने वाला समझौता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात ईरान कह रहा है कि सीजफायर हो गया, और लेबनान कह रहा है कि इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। यह आरटी हिंदी का एक ट्वीट देखिए, बताया गया कि लेबनान की सेना ने इजराइल पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। युद्ध विराम लागू होने के कुछ ही घंटों बाद सैन्य अधिकारियों ने समझौते के कई उल्लंघनों की सूचना दी। द टेलीग्राफ के मुताबिक एक खबर बताई गई, हालांकि इजराइल ने लेबनानी क्षेत्र पर किसी भी हमले की पुष्टि नहीं की है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने इससे पहले कहा था कि युद्ध विराम के दौरान भी उसने दक्षिण लेबनान में एक तरीके से हमले होते रहेंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो बीते दिनों पोप लियो को लेकर के बयान दिया था कि वो अपराधियों के साथ हैं, उस पर पोप लियो का जबरदस्त पलटवार आया, और उस डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप की लानत मलानत हुई थी। अब पोप लियो का यह बयान आया आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि दुनिया मुट्ठी भर तानाशाहों द्वारा तबाह की जा रही है। सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाए जा रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे लोगों पर भी। और ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? एक खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर क्यूबा पर हमला करने वाला है। जरा विजनर की इस खबर को देखिए। बताया गया कि एमिड द एंटिसिपेटेड एग्रीमेंट इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द ईरान, डोनाल्ड ट्रंप इज रिपोर्टेडली प्रिपेयरिंग फॉर द एक्शन अगेंस्ट क्यूबा लाइकली एम्ड एट रिजीम चेंज। बताया गया कि क्यूबा में रिजीम चेंज को लेकर के अमेरिका वहां पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स हैव ऑलरेडी emerged that the Pentagon is developing plan for the potential operation against Cuba. At the same time, the US MQ-4C Triton unmanned aerial vehicle has begun active reconnaissance flight near the Cuba territory. ये देखिए, ये जो मैप जारी किया गया, बताया गया कि जो उसका MQ-4C ट्राइटन ड्रोन जो है वो क्यूबा की टेरिटरी में मंडराता हुआ देखा गया है, और इससे यह दावे किया जा रहा है, यह संभावना जताई जा रही है कि ईरान माफ कीजिएगा अमेरिका किसी भी वक्त जो है क्यूबा पर अटैक कर सकता है, या मदुरो स्टाइल में कुछ ऐसा कर सकता है कि रिजीम चेंज हो जाए। इस बीच सीरिया के नए तानाशाह ने बेंजामिन नेतन्याहू के गोलन हाइट्स वाले कब्जे को लेकर के एक बार फिर से उसने अपना दावा किया। क्लैश रिपोर्ट की खबर और उसके बयान को जारी करते हुए बताया गया कि सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा, द गोलन हाइट इज सीरियन लैंड, इट इज नॉट फॉर एनी स्टेट टू गिव अवे और रिकॉग्नाइज। सीधे तौर पर बताया गया कि गोलन हाइट्स जो है वो सीरिया की जमीन है और ये किसी और के लिए नहीं है। मोर देन 134 कंट्रीज रिकॉग्नाइज दैट द गोलन हाइट इज सीरियन। और उसने ये भी कहा कि 134 देश गोलन हाइट्स को जो है सीरिया क्या की जमीन मानते हैं। यह बात कही गई है दोस्तों। उधर एक बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ लेबनान में। सीज फायर से पहले कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने एक इमारत में बम लगाए थे, विस्फोटक लगाए थे। सीज फायर के बाद उस बिल्डिंग में जो है इजरायली सेना घुसी, और जैसे ही घुसी वो बम फट गया, और उसमें बताया जा रहा है कि कई सारे इजरायली जवान ढेर हुए हैं, कई सारे लोग, बताया जा रहा है कि कई कैजुअलिटीज हुई हैं और लगभग 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्रेडल की ये खबर देखिए, उसने इजरायली चैनल 14 के हवाले से बताया दैट 6 इजरायली सोल्जर्स वर वॉन्डेड बाय द ईरान एक्सप्लोजिव डिवाइस इन सदर्न लेबनान, 2 ऑफ देम इज सीरियस कंडीशन। Israeli sources are framing it as a violation of the ceasefire by Hezbollah, despite the fact that it was likely a pre-planned device. Pre-planned device की बात कही जा रही है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि यह सीज फायर का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये कहा गया है दोस्तों। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये जब इजरायली सेना लेबनान से भागी तो किस तरीके से लेबनीज लोग जो है इजरायली झंडे को उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहे हैं। ये उससे जुड़ा वीडियो आप देखिए जरा, उसका वीडियो है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।